नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों कर्नाटक का चुनाव केंद्र में, वह इसलिए भी चूंकि यहीं से 2024 को भी तोला जाएगा और फिर आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसका भी एक आकलन किया जाएगा। कर्नाटक को लेकर एक माहौल बना हुआ है और वो माहौल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित ही नहीं है, देश भर में उस चुनाव की चर्चा हो रही है। और इसी बीच तमाम सर्वे आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं जो ये बताते हैं कि वहां कौन आगे चल रहा है और जो पीछे चल रहा है वो क्यों पीछे चल रहा है। और इसे लेकर एक विमर्श छिड़ता है और कहा जाता है कि साहब कांग्रेस की स्थिति बड़ी अच्छी है, और दूसरी तरफ भाजपा को लेकर कहा जाता है कि नहीं, इनकी हालत तो पतली हो गई, क्योंकि वहां 40% का जो कट चलता है उस कट ने भाजपा को काट दिया। अब ये तमाम चर्चा चल रही थी कि इसी दरमियान एक सर्वे आता है और वो बड़ा ताजा तरीन सर्वे है। उस सर्वे ने तो आप एक तरह से कहें कि पूरी ऐसा लग रहा है कि हवा ही बदल दी है। वो सर्वे जो है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। अब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में एक तरह से आप कहें कि अपना पैर जो है वो कुल्हाड़ी पर दे मारा। इसलिए कह रहा हूं चूंकि कर्नाटक चुनाव को लेकर जो तमाम चर्चा हुई, विमर्श हुआ, उसमें एक बात बड़े करीने से उभर कर आ रही थी कि भाजपा जो है इस चुनाव में कहीं भी पोलराइजेशन के मूड में नहीं दिखाई दे रही, वो हिजाब वगैरह की बात नहीं कर रही है। तो बड़ा कौतूहल हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को मुद्दा उठाकर उसके हाथ में रख दिया। और ये आप देखिए, ये वो तमाम लोग इस बात से परेशान हैं जो ये चाहते थे कि वहां कांग्रेस आए। वो लोग लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आखिर में किसने मैनिफेस्टो तैयार कर दिया कांग्रेस का, जिसने इतना भारी ब्लंडर कर दिया। हालांकि कई रिपोर्ट भी आई हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक एनालिसिस पीस है इसी मसले को लेकर कि ये जो बजरंग दल वाला मामला कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में उठाया है और बैन वगैरह की बात की है, उसका असर जो है वो कोस्टल कर्नाटक में है, उससे ज्यादा नहीं है। हालांकि जब इस मामले में कांग्रेस अपने कद्दावर नेता बीरप्पा मोइली को उतारती है, तब लगता है कि नहीं, यह बात कोस्टल कर्नाटक तक की नहीं रह गई है, यह मामला बहुत आगे तक चला गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, बैन तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, ये तो केंद्र सरकार कर सकती है। तो सवाल यह है कि मैनिफेस्टो में डाला क्यों गया? ये अपने आप में बड़ी चीज है। फिर आप देखिए, डीके शिव कुमार कह रहे हैं मंदिर मंदिर बनवाएंगे, और अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। ये जो बजरंग दल वाला मसला है वो कांग्रेस के गले की फांस बन गया है, और वो भी तब जब मतदान को एक हफ्ता बाकी है। और इस बीच उसने भाजपा को एक बड़ा, आप ये कहें कि सियासी, मैं ये कहूंगा कि बढ़त दे दी है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो सर्वे है उसको सुनिए। सर्वे ये सी वोटर का सर्वे है, और इस सर्वे का सैंपल साइज जो है वो 8000 के आसपास है। 8272 लोगों से इन्होंने बात की, सर्वे दिन भर का है। इस सर्वे में सीधे सीधे सवाल पूछा गया कि बजरंग दल पर बैन का वादा करने से कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा। 37% कह रहे हैं कि फायदा होगा कांग्रेस को, और 44% कह रहे हैं कि नुकसान होगा, और 19% को पता नहीं। यानी ये जो बजरंग दल वाला मसला उठाया है कांग्रेस ने और बैन जैसी बात कही है कांग्रेस ने, वो बैकफायर कर गया है। और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अब ये नजर आने लगा है, क्योंकि ये सी वोटर का सर्वे है। अभी तक देखिए, तमाम सर्वे बता रहे थे कि कांग्रेस बड़ी आगे है, जिसमें यह भी एक सर्वे था। लेकिन अब तो ओपिनियन बदल गई है। अब लग रहा है कि बजरंगबली का गदा चल गया। अब कांग्रेस का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच कांग्रेस कई गलतियां भी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र का बयान पीएम को लेकर, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और बड़ी चीज आप देखिए कि
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना साक्षात्कार दिया था उसमें उन्होंने कहा था मोदी कोई फैक्टर नहीं है। सिद्धरमैया ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था मोदी कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव ये बता रहा है कि मोदी बड़ा फैक्टर है, और जिसके कारण पूरी कांग्रेस हड़बड़ाई हुई है। और अभी तो इस फैक्टर ने पूरा, आप ये कहें कि गुड़ा भाग भाजपा का बिगाड़ना शुरू ही किया था कि बजरंग दल को इन्होंने आप एक तरह से कहें कि एक मुद्दा दे दिया, और अब तो बाकायदे पीएम सभाओं में भी बजरंग बली का नारा लगवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर कर्नाटक के चुनाव पर भाजपा के पक्ष में जा रहा है और कांग्रेस के विपक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। कम से कम सर्वे तो यही बता रहा है। बाकी आपकी जो राय हो ज़रूर साझा करें और मतांतर से जुड़े भी। और अगर आप कर्नाटक से हैं तो अब तो बहुत कुछ ग्राउंड पे चल रहा है, तो उसे भी साझा जरूर करें।